गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखो, इससे पहले हमने फैक्टर्स निकालना, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब तक हम दो टर्म्स का, सिंगल टर्म्स का फैक्टर निकाले थे। ये क्या है? एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स है, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है? इससे फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो देखो, फैक्टर निकालने के लिए क्या है, जैसे 2 टर्म्स का निकालते हैं या 3 टर्म्स का, तो कोशिश ये करते हैं कि तीनों में से कॉमन निकले, या 2 टर्म्स का निकालना है तो दोनों में से कॉमन निकले, ठीक है ना। तो ये है 4 टर्म्स, ठीक है ना। इसमें भी हम वही करेंगे, कोशिश करेंगे कि चारों में से कॉमन निकले, ठीक है ना, कॉमन कोई फैक्टर निकले। कभी कभी क्या होता है कि चारों में फैक्टर नहीं निकल पाते, कॉमन नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। जैसे ये 4 टर्म्स दे रखा है, आप देख रहे हो, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप के मतलब जैसे 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स को हम दो टर्म्स के उसमें लिख लेंगे, ठीक है ना। और ग्रुप ऐसे बनाएंगे कि जिसमें से अधिक से अधिक, यानी मोर एंड मोर फैक्टर कॉमन निकले। ये आप कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं रीग्रुपिंग, ग्रुप कर बनाना, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है ना। इसमें से हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे? जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स का बना लिया और लास्ट के 2 टर्म्स का बना लिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रीग्रुपिंग कैसे होते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो देखो, जैसे फर्स्ट टर्म्स का देखा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई में कॉमन क्या है? बस देखने से ही पता लग रहा है, एक्स जो है कॉमन है, ठीक है ना। एक्स कॉमन है तो क्या बचा? इसमें से अगर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर एक्स बचा प्लस वाई। क्लियर है? ये तो हो गया इन दोनों का, ठीक है ना। अब इन दोनों में भी सॉल्व उस स्टाइल से करना है कि इसमें भी ये वाला ग्रुप एक्स प्लस वाई, ये ग्रुप बने, ये एक फैक्टर हो, मतलब इन दोनों का फैक्टर ऐसे निकालोगे जिसमें एक्स प्लस वाई एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्लस है, प्लस लगाओ। इन दोनों में से क्या ऐसे निकालोगे कि अंदर एक्स प्लस वाई बचा। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 ले लो, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, सेम हो गया ना। तो इसका जो आप सॉल्व करोगे, एक तो ये लिखोगे एक्स प्लस 8, ठीक है ना। दूसरा ये दोनों जो कॉमन है, कॉमन में से एक ले लोगे, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे या इन दोनों को जब आप आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो हमने ग्रुपिंग किया, ये ग्रुपिंग अब इससे करोगे कि इसका जो, जैसे इन दोनों का एक फैक्टर क्या है, ये है, दूसरा फैक्टर क्या है, ये है, ठीक है ना। तो अगला जो अगला जो ग्रुप आएगा, इस ग्रुप में भी एक कोशिश यही होगी कि एक फैक्टर ये आए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। इसमें देखो 15 एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है ना। ये है। आप देखो, इसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे? 15 इन दोनों का ले लो, इन दोनों को ले लो, 2 ग्रुप बन गया, ठीक है ना। 2 ग्रुप बन गया। अब इसमें से देखो, इसमें से कॉमन क्या है? एक तो 15 का क्या होगा?
3 इंटू 5 और इसका 3 इंटू 2, ठीक है ना। इसका देखो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस इसका क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस इसका क्या होगा 5 इंटू वाई, इसका क्या होगा 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है ना। आप देखो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, ठीक है ना, और एक्स कॉमन है, 3x कॉमन है, अंदर क्या बचा 5y माइनस इसमें 2 बचा, क्लियर है। प्लस आप देखो इनमें कॉमन क्या है 1, सिर्फ 1 ही कॉमन है, क्योंकि 1 को आप 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y आएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 ही आएगा, तो 1 कॉमन है, इसमें क्या आ गया 5y माइनस 2, ठीक है ना। कहने का मतलब जब हम रिग्रुप किया तो इन दोनों में से ये जो एक कॉमन फैक्टर है ये दोनों में सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस कर दो 3x प्लस 1 इंटू 5y माइनस 2, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है ना। आप देखो तीसरा सेम ऐसे ही इनका ग्रुप बना लो, इनका ग्रुप बना लो, ठीक है ना, ग्रुप बनाओ, इनमें क्या कॉमन है a इंटू एक्स बी इंटू एक्स, तो क्या बचा x कॉमन, तो a प्लस बी, अब माइनस इन दोनों में क्या है y कॉमन है, माइनस इसमें अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस y कॉमन लिया तो ये प्लस आ जाएगा प्लस b, ठीक है ना। ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई ए प्लस बी, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तो था बहुत इजी, जो सीधा हमने पहले 2 टर्म्स को लिया और लास्ट 2 टर्म्स को लिया, सीधा ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर दिया, 2 ग्रुप बना दिया। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। आप देखो इन दोनों में तो हमें कॉमन मिल जाएगा 15, क्लियर है। इनमें क्या कॉमन मिलेगा 1 के अलावा मिलेगा 9 के टेबल में ना 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 और 15 के 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, तो इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हो आप ग्रुपिंग करने के लिए इसका जो ऑर्डर है ये आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर को, ठीक है ना। तो देखो ऑर्डर को किसमें चेंज करो, इसमें p है तो इस p को इसके साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 15pq प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q, ठीक है ना। आप देखो इसमें भी कम से कम 5p कॉमन निकलेगा, इनमें से भी 1 के अलावा कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। आप इनका ग्रुपिंग बना दो, क्या आ जाएगा 5p कॉमन आ गया, 5p कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा 3q आ गया, 3q प्लस 5 5 जा 5p, सॉरी p नहीं आएगा 5 आएगा ओनली, ठीक है ना, प्लस इसमें क्या आ जाएगा आप देखो इसमें इसका भी ऑर्डर चेंज करो, इसका 9q पहले ले लो प्लस 15, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन
3 आ जाएगा, 3 3 प्लस 5, 3 जा 9 प्लस 3 5 जा 15। ठीक है ना। तो ये दोनों आपका सेम आ गए, 5p प्लस 3 प्लस 5। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है ना। इन दोनों के फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ गए। इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका। बस आपको क्या करना था, देखो ग्रुपिंग करने से पहले इसका जो पोजीशन है वो आपको चेंज करना है। क्यों, बेटर ग्रुपिंग, ताकि उसमें से कुछ कॉमन निकले। ठीक है ना, कॉमन निकाल पाए। ठीक है ना, इसलिए हमने उसको क्या किया, उससे पोजीशन आपस में चेंज कर दिया। पोजीशन आपस में चेंज करने से उसका जो वैल्यू है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर है तो आप चाहे ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है ना। पोजीशन अगर चेंज करोगे मल्टीप्लाई में कोई चेंज या सब्सट्रैक्ट में, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू सेम ही आना है। तो हमने क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया ग्रुपिंग का। ठीक है ना, ये 25 p लास्ट में था तो इसको सेकंड नंबर पे ले आया और ये 15 को लास्ट में ले गया। ठीक है ना। तो देखो जेड, ये जेड है तो जेड वाला इधर ले आओ, माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है ना। फिर अब देखो ये हो गया जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें से अगर हम जेड कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, बचा है 7 और ये दोनों बचा है, ये दोनों बचा है ना, हाँ ये दोनों बचा है। तो देखो ये एक्स वाई जेड जो है माइनस का है, तो मतलब इसमें से अगर हम जेड कॉमन लेंगे तो ये, तो इसको भी ऐसे करो, इसको लास्ट में रख लो, -7 प्लस 7xy। ठीक है ना। हमने रीग्रुपिंग में क्या कर दिया, रीग्रुपिंग रीग्रुपिंग। ठीक है ना, ठीक है ना, रीग्रुपिंग कर दिया। मतलब देखो जेड ये माइनस एक्स वाई जेड माइनस ये, ठीक है ना, ये कर दिया। अब इनका ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बना लिया, इसमें से कॉमन क्या आ गया, जेड। ये क्या बचा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस 7 1 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है ना। तो करो जेड माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई, तो ये आ गया इसका फैक्टराइज, मतलब इनका फैक्टर ये आ गया। बस आपको रीग्रुपिंग में ये ध्यान रखना है कि ये जो जो जैसे ये ग्रुप किया हमने, दो ग्रुप बनाया, जो पहले का जो फैक्टर है ये कम से कम दूसरे के फैक्टर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, और आपको इस तरह से मैनेज करना है, बस आपको दिमाग में रखना है कि सेम है। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना।